जी वेलकम टू ऑल। जी तो हम शाज़म की असाइनमेंट चेक कर रहे थे। अच्छा चलें मिस आमना की पहले देख लें। जी मिस आमना की ये आ गई। वेरी गुड। अब आपका लिंक यहाँ पे शो हो गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क। ठीक है ठीक है, देखते हैं आपके स्क्रीनशॉट्स। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। आपने भी वही थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है। देखिए ये आपकी जो मिस्टेक्स है ना, इससे आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं हो जाना कि हमसे गलती होगी तो पता नहीं क्या हो गया। आपने अपनी गलतियों से खुद भी सीखना है। और यहाँ पे असाइनमेंट मेरा चेक करने का मकसद सबके सामने क्या है कि आप के जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं ना हमारे, वो भी इन गलतियों से सीखेंगे। इस तरह से जब आप सीखेंगे ना, तो ये फिर आपको अमेजोन ऐसे याद हो जाएगा, ऐसे हिफज हो जाएगा कि इंशाल्लाह कभी भूलेगा नहीं। ये हमारी इस तरह कोर्स की आउटलाइन है। ठीक है, ये क्या गलती यहाँ पे की हुई है, मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे। कोई भी अनम्यूट होकर मुझे बताया कि इस स्क्रीनशॉट में क्या मिस्टेक है। सर यूआरएल शो हो रहा है सर पर .com नहीं आ रही हाँ डोमेन की। जी देखें, वेरी गुड एक्सीलेंट। स्क्रीनशॉट लिया, बिल्कुल ठीक लिया, पेस्ट ठीक किया, लगाया ठीक, लिंक ठीक बनाया। थोड़ी सी मिस्टेक कहाँ करके लेते हुए कि यूआरएल को लेना भूल के अंदर से यूआरएल का स्क्रीनशॉट नहीं लिया, जिससे नहीं पता चल रहा कि ये इन्होंने प्रॉपर यूआरएल वहां पे कौन सा लगाया हुआ था। लेकिन चूंकि ये फ्लैग आ रहा है, हमें यहाँ पता है कि ये अमेरिकन मार्केट में ठीक गए हुए हैं। लेकिन मैंने जब बोला था कि मुझे यूआरएल साथ चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम इस चीज का ख्याल रखना है। बाहर फिर भी वेरी गुड, बहुत अच्छा काम है आपका, एक्सीलेंट वर्क। अच्छा जी, ये देखें, ये आपने बिल्कुल ठीक लिया हुआ है। ये है सही प्रॉपर जैसे बताया गया है। ये आप इंग्लैंड की मार्केट में आ गई हैं। ठीक है, एक्सीलेंट वर्क, बहुत अच्छे। देखें अभी आपका स्टार्ट है, आप बिगिनर हैं। आपने 2 स्क्रीनशॉट कम लगाए हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान की मार्केट आपने शो करवानी थी, पाकिस्तान की लोकेशन शो करवानी थी। बल नो इशू। यहाँ से आप अपनी गलतियों से जब सीखेंगे तो आगे आप गलतियां नहीं करेंगे। आगे इंशाल्लाह फिर आपका सफर ज्यादा अच्छा और बेहतर रहेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ठीक है, ये 2 स्क्रीनशॉट आपके हो गए। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। जी मिस सामना के भी आ गई। अच्छा नेक्स्ट। ये काम गलत हो गया ना, सबमिटेड। अच्छा शाज़म, जी शाज़म आपकी ये आ गई। जी ठीक सर, अब नहीं, चेक कर लें एक ये दफ़ा। देखें आपको ऐसे। चलें हम देख लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ बाद में। पहले इसको ओपन करें। जी सर। ठीक है, ये आप इंग्लैंड की मार्केट है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। पाकिस्तान की लोकेशन हो गई, सही हो गया। ये आपने ठीक है, वेरी गुड एक्सीलेंट वर्क। और ये तो हो गई इंग्लैंड की। अच्छा जी, आप यहाँ .com में अमेरिकन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पे आपने न्यूयॉर्क की डिलीवरी दे दी है, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट वर्क। अच्छा अब थोड़ा सा आपको बताऊं कि मिस्टेक आपसे कहाँ से हुई है। यहाँ पे आपने LINK लिखना है। दिस इज नॉट द प्रोफेशनल वे टू प्रेजेंट। मेरी बात समझ रहे हो, ये प्रोफेशनल जी तरीका सर। जी नहीं है सर। अपना, जी। किसको, क्लाइंट को प्रेजेंट करने का, अपने स्टैट आपने यहाँ पे लिखना है। ये देखिए मैं आप लिख के दिखाता हूँ आपको, LINK लिंक। अच्छा इसी लिंक को चले आप हम कॉपी कर लेते हैं। अब इस लिंक को हमने यहीं से कॉपी किया और हमने कर दिया यहाँ से, इसको यहाँ पे आए। अच्छा अब आपने यहाँ पे वन टाइम क्लिक करना है, एक बार आपने, आवाज आ रही है सबको? जी सर। अच्छा एक बार आपने नीचे क्लिक करना है,
दोबारा फिर जाके ऊपर जब क्लिक करेंगे ना, अब ये लिंक इसमें आएगा। यहाँ आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। ये मैंने राइट क्लिक किया तो ये क्या आ रहा है, जी इंसर्ट लिंक। वो जो लिंक अब कॉपी किया हुआ है ना हमने, हम इंसर्ट लिंक पे क्लिक जी करेंगे सर। तो ये वाला पॉपअप एक ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके इस बार में जहां जी पे सर। सर्च और पेस्ट का लिंक लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके उस लिंक को पेस्ट कर देना है। तो वो वाला लिंक यहाँ पेस्ट हो गया। इसको अब अप्लाई कर देना है। ये अप्लाई देखें, पहले ब्लैक था, अब ये ब्लू हो गया। तो जब आप इसको अप्लाई जी सर। करेंगे तो क्या होएगा, ये लिंक पहले ब्लैक था, अब ये ब्लू हो गया। ब्लू होने का जी मतलब है कि इसमें आपके कैनवा का प्रेजेंटेशन का लिंक इसके अंदर आ गया है। जी तो सर। दैट्स द वे जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि ये है प्रोफेशनल तरीका बेटा। आपने एक जी सर। जब वर्चुअल असिस्टेंट बनना है और मार्केट को आपने सर्व करना है, आपने दुनिया के मुल्कों के लोगों को सर्व करना है। आपने अमेरिकन क्लाइंट्स को, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स को, यूएई के क्लाइंट्स को, इंग्लैंड के क्लाइंट्स को जब अपने डील करना है, तो आपने प्रोफेशनल वे में जाना है उनके सामने, ताकि उनको पता चले कि ये कोई प्रोफेशनल वीए है जो मेरे सामने आया है। इस तरह से आप जाएंगे ना, इस तरह से, जी जी तो आपका इम्पैक्ट ठीक नहीं जाएगा। इस तरह से आप जाएंगे तो ये इम्पैक्ट है आपका। जी सर। नेक्स्ट आपका लिंक ऐसे मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, ओके सर। अंडरस्टैंड? ओके। वेरी गुड, वेरी जी गुड। सर। थैंक यू सर। समझाने का मकसद सिर्फ आप ही को समझाना नहीं है, मैं पूरी क्लास को ये चीज समझा रहा हूँ। अच्छा जी, शाजम की भी हो गई। ओ तो अच्छा, मिस शुमाइला, मिस शुमाइला की नहीं हो सकी। चलें, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान ये आ गए। अच्छा जी, ठीक है अब्दुर्रहमान, वेरी गुड। आपने अमेरिकन मार्केट और ये पाकिस्तानी की, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। बिल्कुल सही लोकेशन सेलेक्ट की हुई है और स्क्रीनशॉट भी आपके बिल्कुल प्रॉपर है। एक्सीलेंट वर्क। अच्छा, ये आपने यूके की मार्केट है और ये वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखें ना, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। आप बिगिनर हैं लेकिन क्लियर हैं, और ये एक बहुत अच्छा साइन है कि आप बेसिक चीज़ जो है वो आपने अच्छी तरह से पिक की है। और ये आपके मैनचेस्टर की मार्केट है। वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट वर्क। अब्दुर्रहमान ये आप गए, ठीक है। अरफान साहब, जी अरफान, आप हमारे साथ हैं? लाइट ऑफ है उनके, उनकी उनकी असाइनमेंट देख लेते हैं। असाइनमेंट आपकी फाहद, अरफान की असाइनमेंट। अरफान, आपने सबमिट करवाई हुई है असाइनमेंट? अनम्यूट हो जरा प्लीज। इरफान, आप अनम्यूट होके बताएं, आपने असाइनमेंट सबमिट करवाई है? आपकी आवाज नहीं आ रही। सबमिट करवाई है। आपने जो पेज बनाया वो किस नाम से बनाया? अपने आपका नाम से। आपका नेम यहाँ शो नहीं हो रहा कहीं भी। नीचे तो नहीं हुई। नहीं, यहाँ नहीं। वो मेरे आप मैंने ना दोबारा से चेक कर लें, मैं तब तक आगे वाली चेक कर लेता हूँ। जी जी इरफान, आप चेक करें, उसको करेक्शन करें उसकी। अच्छा जी, समी खान, जी समी खान की मुझे यहाँ ये अभी जी बिल्कुल ठीक है। ये आपका फर्स्ट अमेरिकन मार्केट है और पाकिस्तान की लोकेशन है, एक्सीलेंट, ठीक है। और ये न्यूयॉर्क की लोकेशन, ठीक है, वेरी गुड। आपका प्रॉपर स्क्रीनशॉट है, प्रॉपर वर्क किया हुआ है और सही आपने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की अपनी। गुड वर्क समी। ये आप यूके मार्केट है, एक्सीलेंट, और पाकिस्तान की डिलीवरी है, वेरी गुड, वेरी गुड।
अच्छा जी, ये आपका वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम आपका। थैंक यू सर। अच्छा जी, ए फहद जी, फहद आप आपकी एक असाइनमेंट एक मिनट जी। म्यूट करें। आप लोग ना स्क्रीन के साथ मत कोई भी छेड़खानी कर रहे हैं। ये देखें जो ऊपर प्रिंटिंग कर रहे हैं, आप लोग किसी सेपरेट पेज पे कर लें। ये रिकॉर्डिंग लेक्चर है और ऑनलाइन ऑन एयर जाता है, तो प्लीज आप लोग जो है ना स्क्रीन को खराब मत करें। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। फहद आपने डोमेन नहीं इसमें ना हमें शो करवाया कि ये कौन सा डोमेन आपने ओपन किया है, कौन सी अमेरिकन डोमेन है या कि यूके डोमेन है, कौन सा डोमेन है। नंबर वन, थोड़ा स्क्रीनशॉट आपको पता मिस कर गए हैं, इस मिस्टेक को आइंदा आपने देखना है। अनम्यूट हो जरा, आप बताएं मुझे, ये आपको आवाज आ रही है मेरी तो अनम्यूट हो। फहद आप प्लीज अनम्यूट हो, आप हमारे साथ हैं ना इस वक्त। चलें, अब टाइम फिर वेस्ट हो रहा है तो मैं आगे चलता हूँ। आगे भी आपने डोमेन देखा ना, बिल्कुल शो करवाया हुआ। तो ये आपकी अमेरिकन मार्केट आपने सेलेक्ट कर ली हुई है, लेकिन डोमेन नहीं आपका आया। चलें ठीक है, यहाँ अब आपका कोई नहीं, हमें पता चल रहा कि ये यूके की है, ये कहाँ पे आप गए हुए हैं, और आपका अगला स्क्रीनशॉट भी नहीं है। तो ये लेक्चर भी एक्चुअली आपने मिस किया था, आपके नेट का इशू था, तो आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देख के ये असाइनमेंट बनाई है। बहरहाल आप बिल्कुल अभी बिगनर हैं, तो इस चीज़ को आप ठीक कर लीजिएगा। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपकी आवाज़ तो मुझे नहीं आई, तो आपका डोमेन जैसे स्क्रीनशॉट बताया जाए वैसे स्क्रीनशॉट मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आप। सर सबमिट हो गई शायद। कौन बात कर रहे हैं? अरफान। हाँ, मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी, क्लास आप लोगों में से एक मिनट सर, मैं जरा आपको पा रही हूँ डिस्टर्ब। ये मरियम साजिद की आईडी पे जो है वो कौन सा सेगमेंट है, काइंडली बताएं प्लीज। जूम की आईडी मरियम साजिद के नाम पे जी मैम, वो कौन है? फाइका रीनेम करना था। मैं फाइका ही हूँ, वो दूसरी ओके साइन इन ओके हुई थी। जी मैम, वो रीनेम कर देती हूँ। अच्छा, शीट के साथ और स्क्रीन पे प्रिंटिंग प्लीज ना करें। ये देखें कि आप ना इसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप चूंकि सारे बिगिनर है, अभी नए हैं, आपको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं। जितना आपको बताया जाए उतना आप काम करें, एक्स्ट्रा वर्किंग आप ना करें अपने ऊपर। अब ये वाला बर्डन ना आप डालें, ठीक है, कि परफॉर्मेंस शीट के साथ भी आप थोड़ा खेल खेल रहे हैं, तो इसको अच्छा, ना मैं करें। थोड़ा आप लोग को और बताती चलूं कि आप लोग की थोड़ी सी मिस्टेक जो है ना, वो ये शीट सारी की सारी डिलीट कर देगी। सब स्टूडेंट्स की जो मेहनत है वो जाया चली जाएगी। इसलिए इस शीट के साथ आपने उतना ही काम करना है जितना आपको बताया गया है, कि आपने सिर्फ अपना जो लिंक है सबमिट करना है और ऊपर लिखना है A1 बाय फाइका या जो भी, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आप लोगों ने करना। ये बाकी बड़े स्टूडेंट्स की मेहनत है, तो ये सारी जो है फिर खराब जाती है, ठीक है ना। किसी की असाइनमेंट चेक करने की कोशिश भी नहीं करनी है आप लोगों ने। जी इरफान, कहाँ पे आपकी असाइनमेंट प्लीज जरा बताएं ना, कहीं आपका नेम शो नहीं हो रहा। आपने अपना वो जैसे बताया सर गया इधर था, समझाया गया था, लेकिन फहद, इधर उस्मान और उबर सबकी हैं, आपकी नजर नहीं आ रही मुझे। सबमिट का ऑप्शन आ रहा है इधर। कहाँ ऑप्शन आ रहा है सब सबमिट? सबमिटेड हो गई, इधर मुझे ऑप्शन आ रहा है। मुझे भी दिखाया ना कि सबमिट का ऑप्शन कहाँ पे होता है। हर चीज तो शेयर हो रही है आपके साथ।
आपको मैंने बताया था कि ये जो प्लस का निशान है ना, यहाँ पे आपने आना है, एक शीट अपने नाम की नई क्रिएट करनी है, उसके अंदर लिंक पेस्ट कर देना सारी असाइनमेंट बना के। फिर लेक्चर भी सेंड किया था कि इस लेक्चर को बार बार देखें और समझें कि कैसे करनी है। तो आपने कहाँ बनाई हुई है ये देखें, यहाँ तो मुझे आपकी कोई बाकियों ने बनाई हुई है, तो आपकी कहाँ पे गई अरफान? सर ये इशू हो सकता है जब उन्होंने लिंक पेस्ट किया होगा ना, तो फिर दूसरे नीचे से जाके ना क्लिक करना पड़ता है किसी दूसरे की असाइनमेंट पे, तो वो पिछला जो है वो सब सेव हो जाता है। तो उन्होंने शायद लिंक अटैच करके ना शीट बंद कर दी, तो इसलिए उनका लिंक नहीं वो सेव नहीं हुआ उनका। ऐसे तो नहीं होता। चलें आप इनको थोड़ा गाइड करें, इनकी मेरे साथ सर assignment ऐसे तो हुआ था एक होनी दफा। चाहिए। इनकी असाइनमेंट ही अब यहाँ पे शो नहीं हो रही। मैंने सर शायद नीचे नाम नहीं लिखा, ऊपर है उसके आगे लिंक है, उसके आगे नाम नाम, के आगे। हाँ अरफान आप नाम लिख रहे हैं तब तक सर बाकी चेक कर रहे हैं, आप जल्दी से अपना नाम लिख दें। आप अपनी शीट के ऊपर नेम लिखें, नेम लिखें, तब तक मैं आगे वाली चेक करता हूँ। जब नाम लिखेंगे ना आपका तभी शो होगा, आप नाम लिखें मैं जल्दी उमैर की से। चेक कर लेता हूँ। ये देखें ना अब, उस्मान फाहम चल, ये उमैर की आ गई। हाउ टू सेलेक्ट द मार्केट इन डिफरेंट डोमेन्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखे ना ये असाइनमेंट नंबर 1 और हेडिंग दी हुई है, और फिर असाइनमेंट उन्होंने अपने लगाई है ताकि पता चल रहा है कि ये क्या है। तो बच्चे थोड़ा इस तरह से आप भी ना करें। अब आगे आपकी आनी है, तो ये चूंकि पहली है कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जो बच्चे बिगिनर होके भी इतनी चीजें समझ रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मैं स्पेशल अप्रिशिएट करूंगा। और माशाल्लाह, एक्सीलेंट well वर्क done, और उमैर। गुड वर्क उमैर, बहुत अच्छे। थोड़ा सा आप यहाँ मिस्टेक कर गए कि डोमेन आप लेना भूल गए हैं, बस ये बच्चों से थोड़ी मिस्टेक आज हुई है। हालांकि मैंने 3 बार ये रिपीट करके बार बार बताया था कि डोमेन बहुत कीमती है, आपने लाजमी अपने स्क्रीनशॉट में लेना है, बट नो इशू। ठीक है, ये पाकिस्तान की मार्केट आ गई, लेकिन ये हमें फैक्ट बता रहा है कि आप सही अपना ना american.com भी आपने किया है, लेकिन फिर भी डोमेन आपने लेना है। जी उमैर बोलें। अजी पता नहीं था डोमेन कैसे, डोमेन का नहीं पता था कहाँ से डोमेन लेना। अब पता चल गया पाकिस्तान में। डोमेन जो आपका सर्च बार होता है ना, आपके यूआरएल मेन सर्च बार, उसको डोमेन कहते हैं। जी जी, वो अब पता इसका चल नाम पता चले, उसकी गूगल पे सर्च करके पता कर लेते हैं कि ये क्या चीज है। ग्रुप में पूछ लें, आप खुद से सर्चिंग करें। अभी गूगल और यूट्यूब तो ऐसा बन गया है कि यूनिवर्सिटी से ज्यादा इसके अंदर नॉलेज है, अगर कोई बंदा यहाँ से सीखना चाहे तो। उमैर आप सर से पूछें, मेरे से पूछें, बाकी ग्रुप में पूछें, हम तो इतने सारे लोग आपको बताने के लिए बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, आप हेल्प लिया करें। अच्छा जी, आपकी ठीक है, मार्केट वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट। अब ये देखें, ये है आपका फ्लैग से मुझे पता चल रहा है कि आप यूके मार्केट में गए हुए हैं। यूके का डोमेन है ये, ठीक है, लेकिन डोमेन मुझे नजर आना चाहिए था, वो मिस हो गया। नेक्स्ट टाइम जैसे स्क्रीनशॉट जितना बताया जाए उतना आपने लेके फिर कैनवा पे लेके जाना, ठीक है। अब ये पाकिस्तान, ठीक है जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा बस डोमेन से आप मिस हुए हैं, अदरवाइज आपका काम बहुत अच्छा है, वेरी गुड बच्चे, ठीक हो गया जी। ये उमैर की भी यहाँ पर सबमिट हो गई। अच्छा जी, उस्मान मुर्तज़ा, यहाँ मैंने देखी है उनकी असाइनमेंट थी, उस्मान महमूद और उस्मान मुर्तज़ा, ये आ गई जी। अच्छा जी, उस्मान मुर्तज़ा साहब जरा प्लीज आप आएंगे। अच्छा वो नहीं है इस वक्त, तो उनकी असाइनमेंट यहाँ पे है नहीं, लिंक लगाना वो भूल गए हुए हैं, तो इनकी अनडिलीवर्ड रह गई। ठीक हो गया। अब आगे अदनान, अदनान भी नहीं है साथ। अच्छा फिर ये दो अनडिलीवर्ड है, और मिस शुमैला की अनडिलीवर्ड, 3 लोगों की आज अनडिलीवर्ड है। अच्छा जी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम आपको ना अभी टूल्स, चूंकि आपके अभी एक्टिव नहीं हुए और टूल में थोड़ा सा मेरे भी यहाँ पे इशू आ रहा है, तो लेक्चर आपका टूल्स के थ्रू हमने आज देना था, तो लेकिन टूल्स का इशू बनने की वजह से, और आपके टूल्स भी आप हमको टूल प्रोवाइडर अच्छा ढूंढ रहे हैं, उससे इंस्टॉलेशन करवाएंगे आपके टूल्स की,
तो लेक्चर आज का आपको एक सिंपल बनाते हैं। आपने जो क्लास जो एक्सटेंशंस आपने फ्री की डाउनलोड की हुई है ना, उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है ओएस सेलर एडन, ऑनलाइन सेलर एडन। इसको ओएस एडन भी कहते हैं और ऑनलाइन सेलर एडन भी कहते हैं। ये हमें ये बताती है कि किसी भी ब्रांड की इस प्रोडक्ट में इसको कितने सेलर ऑलरेडी सेल कर रहे हैं और किस किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं और उनके पास कितना कितना स्टॉक है। अभी चूंकि आप बिगनर हैं, नए हैं, तो आपको मैं टूल्स के लेक्चर से पहले थोड़ा सा चाहता हूँ कि आपका हैंड्स ऑन हो जाए, आपको थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाए कि प्रोडक्ट को कैसे निकालना है, ब्रांड को कैसे लेके चलना है और उनके सेलर, उनका स्टॉक और उनके प्राइसेस, उन सेलर की प्राइसेस कैसे आपने देखनी है। अच्छा, ये आपने क्या करना, सॉरी, फॉर एग्जांपल ये देखें, अब ये एक प्रोडक्ट ओपन हुई हुई है, ठीक है। आपने कोई प्रोडक्ट ओपन करने के बाद उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने चेक करना है कि ये आपकी प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है या के होलसेल की प्रोडक्ट है। वो कैसे चेक होएगा? प्राइवेट लेवल में ये ज़रा बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है उसको एक ही सेलर सेल कर रहा होता है, उसमें दूसरा सेलर नहीं होता साथ। जो होलसेल की प्रोडक्ट होती है उसको कई सेलर उस प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। यही चीज़ अब आपने देखनी है। आपने अमेजोन से कोई भी अच्छी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, आप अपने से भी इसके इस सर्च बार में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक नई विंडो आपको खोल के देता हूँ। आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने amazon.com amazon.com सर्च करना है। अमेरिकन मार्केट में आपने जाना है, हमने अमेरिकन मार्केट में ही काम करना है, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट किया amazon.com, तो ये चूंकि मेरी लोकेशन पहले आ रही है तो ये न्यूयॉर्क ऑटोमेटिकली इसने ले लिया है। देखें ये ऊपर डोमेन आ रहा है, मेरे कर्सर पे आप देखिएगा ये डोमेन आ रहा है। ये डिलीवरी टू न्यूयॉर्क करनी है आपने। डिलीवरी करने के बाद न्यूयॉर्क की डिलीवरी कर लें या इसकी किसी और स्टेट की कर लें, अमेरिका की डिलीवरी करनी है आपने। आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड अपने से लिख सकते हैं। तो उसकी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ आई लैशेस लिखा, तो ये देखें नीचे कई कीवर्ड आ गए। अब मैं आई लैशेस की सर्च करता हूँ तो ये देखें ना कितनी प्रोडक्ट आई लैशेस से रिलेटेड निकल आई हैं। ये जो स्पॉन्सर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखें, ये प्रोडक्ट को आपने इग्नोर कर देना है, इनको नहीं लेना आपने, ठीक है। जिन पे स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ उन प्रोडक्ट में से अब आपने देखना है कि इनमें से पीएल की प्रोडक्ट कौन सी है और होलसेल की कौन सी है। तो वो कैसे पता चलेगा? वो उनके सेलर से पता चलेगा। इसमें जिसमें एक से ज्यादा सेलर है वो होलसेल की प्रोडक्ट है, और जिसमें एक सेलर है वो पीएल की प्रोडक्ट है। हमने पीएल की प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना, हमने होलसेल की प्रोडक्ट के साथ जाना है। आपने होलसेल की प्रोडक्ट तलाश करनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली एक प्रोडक्ट ओपन करके देख लेता हूँ। ये वाली, इस पे आपने क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट आपकी ओपन हो गई, ठीक है। ये आपकी कौन सी साइड है? ये आपकी बाइंग साइड है, यहाँ से चीजें खरीदी जाती हैं। ये वो अमेजोन की वेबसाइट है। अच्छा, अब ये देखें, ये एक प्रोडक्ट ओपन हो गई हमारे पास। अब हम इसको ये चेक करते हैं कि ये पीएल की है या कि होलसेल की है। तो हम ये देखें, आपने अपने पिन किए हुए हैं ऊपर एक्सटेंशंस, तो ये ओएस एडन की एक्सटेंशन, इसको आपने क्लिक किया। इसको जब आपने वन टाइम क्लिक किया, अगर तो इसमें एक सेलर शो होगा तो ये पीएल की प्रोडक्ट है। अगर इसमें ज्यादा सेलर शो होंगे तो ये आपकी होलसेल की प्रोडक्ट होगी। ये अब टूल थोड़ा इसमें ग्लिच कर रहा है, हम प्रोडक्ट को चेंज करके देख लेते हैं।
ये वाली हम पूरा उठा लेते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी लिख लें, साथ में आइलेशन लिखा है, कोई भी ऊपर चीज लिख लें। हमने वैसे तो ये काम टूल से करना है इंशाल्लाह, लेकिन अभी आपको कंसेप्ट दे रहे हैं कि जो है वो ओएस एडन को आपने कैसे यूज करना है, ठीक है। उस पर भी हमारा पहला काम यही होगा। कोई एक प्रोडक्ट खोल लेंगे, अभी टूल्स नहीं है तो हम वैसे ही कोई भी नाम लिख के कुछ भी लिख लें, उसमें से आप एक प्रोडक्ट जो है वो सारी नीचे लिस्ट आ जाएगी, उसमें से कोई एक खोल लें आप क्लिक करके, और उस प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद आप उसके ऊपर ओएस एडन जो है वो क्लिक करेंगे। ओएस एडन की एक्सटेंशन यहाँ पे जैसे देखें अभी सबने क्लिक किया है, नेट का इशू हो रहा है, कभी ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन आज नहीं वो चलेगा सही ना, नहीं हो सकता वो फिर क्लास ये एक प्रोडक्ट है, ये इसको हम चेक करते हैं, इसको तो एक बार रिफ्रेश कर लें। आ जाओ। म्यूट करो। अच्छा, जब तक आपके ये वाला साइन चलता रहेगा ना, आपने अपनी एक्सटेंशन नहीं चलानी है। जब ये साइन रुकेगा तब आपने एक्सटेंशन चलानी है, तभी आपका वो जो टूल है ना वो डाटा प्रॉपर फेच करेगा। अगर आपकी साइट पूरी ओपन नहीं हुई होगी और आप टूल को रन कर देंगे तो वो डाटा प्रॉपर फेच नहीं कर सकेगा। फिर इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं सीखने वाली। अच्छा जी, ये हम आ गए इधर, ये वाली इसके ऊपर। अब हम ओएस एडन को रन कर रहे हैं। आपने ओएस एडन पे आके वन टाइम क्लिक करना है। ये देखिए इस तरह से ये डाटा फेच करेगा। अब क्लास जरा गौर से देखिएगा, ये एक ओपनर है बोतल को ओपन करने वाला। अब ये हमें ओएस एडन क्या बता रहा है कि इसमें दो सेलर हैं जो इसको सेल कर रहे हैं। कौन कौन? एक ये होम फैशन के नाम से है, और ये FBA कर रहा है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ये कर रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन है? अमेजोन खुद भी इसको सेल कर रहा है, और वो है। अच्छा, अमेजोन इस प्रोडक्ट को 21.99 में सेल कर रहा है, और ये जो होम फैशन है, जो FBA सेलर है, ये इसको 10.99 में सेल कर रहा है। इतना इनका प्राइस का डिफरेंट है, और प्रोडक्ट सेम है, ब्रांड भी सेम है, चीज भी सेम है, और ये इनकी स्टॉक की क्वांटिटी शो हो रही है कि होम फैशन के पास 662 यूनिट्स पड़े हुए हैं, और अमेजोन के पास 273 यूनिट्स स्टॉक में अवेलेबल है, ठीक है। और ये आप नीचे देख रहे हैं 12,575, ये इस सेलर की रेटिंग है। इसको इतने रिव्यू मिल चुके हैं, और ये अब आपकी असाइनमेंट क्या होएगी? आपने ओएस एडन क्या काम करता है? हमें सेलर की टाइप बताता है कि सेलर FBA है या FBM है या अमेजोन है, ठीक है। और ये कितने हैं? अभी इसमें सिर्फ 2 ही थे तो 2 शो हुए, अदरवाइज सर का कर्सर जहाँ जा रहा है ना, आप देखें यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जिस जगह पे कर्सर है, तो नीचे जितने भी सेलर होंगे वो सारा खुलता चला जाएगा और एंड तक सारे शो होते जाएंगे, ठीक है। आपने सिर्फ इतना सा नहीं देखना है, इसको प्रॉपर खोल के देखना है। मे बी पॉसिबल कि नीचे जो है वो और सेलर भी हों,
और आज कुछ नेट के इशू की वजह से ऐसा हो रहा है, स्टूडेंट्स ने अपने ये ओएस एडन रन किए तो उनके हो गई है, वो ग्रुप में दिखा रहे हैं। तो इसका मेन मकसद इसमें सेलर चेक करना और इनकी सेलर्स की प्राइस चेक करना। डिफरेंट प्राइस एक प्रोडक्ट की होती है हर सेलर की। और तीसरा इसका मकसद यहाँ से स्टॉक चेक करना कि ये सेलर जो है ये कितना स्टॉक लेके जो है ये बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपने एक में प्रोडक्ट आपको और दिखाता हूँ, प्रोडक्ट हम आपको और मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये अब एक प्रोडक्ट है उसी का ही पैक ऑफ 2 है। इसमें हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम ओएस एडन को रन करते हैं। ये देखिए, अब ओएस एडन हमें क्या बता रहा है, इसको भी आपने क्लिक करना है। अगर और सेलर होंगे तो जब आप इसको थोड़ा कर्सर को देखिए, यहाँ पे जो जहाँ मेरा ये एरो आ रहा है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो जो अगर इसके नीचे भी और सेलर होंगे तो वो खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये बता रहा है कि ये देखें ऊपर 4 टोटल अपना टोटल इसमें 4 ऑफर काउंट है, 4 सेलर है, ये वाली कॉलम में उनकी प्राइसेस हैं। ये आपने ज़हन में रखिए कि सारे सेलर की प्राइस सेम नहीं होती, सेम हो भी सकती हैं लेकिन अमूमन सेम नहीं होती। सेलर की प्राइसेस में फ़र्क होता है लेकिन प्रोडक्ट सेम होती है, उसका ब्रांड सेम होता है। और ये चारों ही सेलर FBA सेलर है। ये देखें, ये FBA इसमें शो हो रहा है और इस क्वांटिटी वाले कॉलम में इनकी क्वांटिटी शो हो रही है जो उनके पास रिमेनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है। और वो ठीक है, आपकी असाइनमेंट अब ये होएगी कि आपने इस तरह की मिनिमम 5 प्रोडक्ट्स की ओपन करनी है और उनके ऊपर ओएस सेलर एडन को रन करना है और इसका स्क्रीनशॉट पूरे का डोमेन समेत। मुझे ये डोमेन भी चाहिए ताकि मुझे मार्केट का पता चले कि आपने किस मार्केट में काम किया। अमेरिकन मार्केट में आपने काम करना है बच्चों, amazon.com, यहाँ पे जाना है, प्रोडक्ट निकालनी है, कोई भी आप कीवर्ड देके प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसमें आपने 5 प्रोडक्ट ऐसे निकालनी है जिसमें कम से कम 3 मिनिमम 3 FBA लाजमी हो। मैक्सिमम उसमें जितने मर्जी हो जाए, मिनिमम 3 FBA उसमें लाजमी हो। उसका स्क्रीनशॉट आपने पूरा लेना है और इन 5 प्रोडक्ट से आपके 5 स्क्रीनशॉट बनेंगे। ठीक है, तो वो आपने अपने कैनवा पे लगा के वैसे ही उसका फिर लिंक क्रिएट करना है, प्रेजेंटेशन का लिंक क्रिएट करके आपका जो नया लैंडिंग पेज खुलेगा उसका URL से लिंक कॉपी करना है। कॉपी करके आपने अपने पेज पे आना है। आप अपने पेज पे यहाँ पे ये देखें, आप अपने पेज पे आए, पेज पे आपने बिल्कुल उसी तरह से ये देखें, फॉर एग्जांपल ये मिस महक की शीट है। अच्छा, आपने अपनी उसी शीट पे आना है, उसी शीट पे आके उसको आपने रीनेम कर देना है। नई शीट नहीं बनानी, उसी शीट को रीनेम कर देना है। रीनेम क्या करना है, जस्ट यहाँ पे A1 की जगह A2 कर देना है, बाकी शीट वो ही रहने देनी। ठीक है, नहीं तो शीटें भी बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएंगी। और लिंक में आपने नीचे लिख देना असाइनमेंट नंबर 2 और उसके आगे लिंक लिख के आपने अपनी कैनवा की जो 5 स्क्रीनशॉटों की प्रेजेंटेशन होनी है उसका लिंक उसके अंदर पेस्ट कर देना है। तो इसी तरह से फिर आपकी असाइनमेंट आपके नेम से शो हो जाएगी और हम चेक कर लेंगे। और उसमें आपने क्या करना है ये आपको समझ लग गई है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो हंटिंग का मेन मैं आपको बताया था क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट निकालनी है। तो हमारा मेन क्राइटेरिया जो पहला पॉइंट है उसका हम एकदम से सारा आपको याद नहीं करवाएंगे, फिर वो याद रखना और मुश्किल हो जाता है। 1 बाय 1 करके चलेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें FBA सेलर कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा वो जितने मर्जी हो। ठीक है, वैसे होने तो 5 चाहिए लेकिन चलें अभी बिल्कुल स्टार्ट लेवल है तो हम 3 से ही करते हैं, आपको कोई मुश्किल ना हो क्योंकि टूल्स भी नहीं है। तो आप लोगों को जो है वो 3 FBA सेलर हो। हमारा मेन कंसर्न ओएस एडन से क्या देखना है, बाकी चीजें आपको बताई गई है कि यहाँ से हम क्वांटिटी भी देख सकते हैं और प्राइस भी, लेकिन हमने मेन कंसर्न ये नहीं रखना। हमारा मेन कंसर्न है कि हमने FBA सेलर पे फोकस करना है। FBA सेलर हमारे हर प्रोडक्ट में 3 हो। अगर आप ओएस एडन रन करते हैं 3 से कम सेलर हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट मत लें, वो बिल्कुल यूजलेस है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है, आपने उसी का स्क्रीनशॉट लेना है जिसमें FBA सेलर 3 हो और 5 प्रोडक्ट्स का लेना है। ऐसे आपको सर ने बताया वैसे ही कैनवा पे लगा देना और उसका लिंक जो है, ऐसे आज किसी स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा असाइनमेंट 1 उमेर ने लिख के लगाया होता है, ऐसे ही आप लिखें असाइनमेंट 1 और ऐसे ही लिखें असाइनमेंट 2 और उसका लिंक दें। ठीक है,
और हेडिंग देके उसका लिंक लगाएं और उसको यूआरएल कॉपी करके तो उस लिंक में जो वो इंसर्ट कर दें। और ये आपकी आज की असाइनमेंट है और कल के दिन में इंशाल्लाह हमारी पूरी जो है प्रेफरेंस यही काम है कि आपके टूल्स एक्टिव करवाए जाएं, हर स्टूडेंट इस चीज़ के लिए रेडी रहे। अब क्लास के बाद कॉन्टेक्ट करते हैं और टूल प्रोवाइडर से भी और फिर आपको नंबर देते हैं, तो इंशाल्लाह जो है ना आप लोग अपने टूल एक्टिव करवाएं। कल इंशाल्लाह हम जो है परसों टूल से काम करेंगे अपना। तब तक अपने ये असाइनमेंट जो है इसको कंप्लीट कर लें और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आपके 2 मिनट है ये लिंक खत्म होने में, इसके बाद नया लिंक नहीं भेजा जाएगा। आप लोग जल्दी से जो है अपने क्वेश्चन कर लें। जी स्टूडेंट जल्दी से अनम्यूट होकर अपने क्वेश्चन करें जिसका भी कोई है। जी किसी का कोई क्वेश्चन है? उमैर, अब्दुल-रहमान, किसी का? महक आपका? जी मैम। अच्छा ये जो कह रहे हैं ना मिनिमम 3 एफपी हो तो मैक्सिमम कितने को तो उसका मैक्सिमम स्क्रीनशॉट जितने ले लें? मर्जी हो, मैक्सिमम जितने मर्जी हो, होलसेल में ठीक है। एफपीए जितने हो हमारे लिए वो इतना ही वो जो वे है वो सूटेबल होता है। ठीक है, मैक्सिमम की इसमें ठीक। कोई फिक्स नहीं है कोई भी। थैंक यू। बस मिनिमम कम से कम 3 होने चाहिए, मैक्सिमम जितने ज्यादा होंगे उतना ही वो प्रोडक्ट सूटेबल है। ठीक है, जी किसी और का कोई क्वेश्चन हो प्लीज करें, जिसका भी कोई क्वेश्चन हो। क्या सबका क्लियर है? मैम इसकी हेडिंग क्या देंगे? आप इसकी हेडिंग असाइनमेंट नंबर 2 लिख लें। इसके अलावा कुछ और लिखना चाह रहे हैं तो एफबीए असाइनमेंट एफबीए लिख लें, पता चल जाएगा कि एफबीए वाली असाइनमेंट ये है। ठीक है, क्योंकि हमारी ये असाइनमेंट का मेन ही चीज यही है कि हमने इसमें एफबीए चेक करने हैं, फुलफिलमेंट बाय मैम ये अमेज़न जो सकते हैं हाउ टू चेक एफबीए एंड पीएल प्रोडक्ट बिल्कुल। थ्रू ओएस एड ऑन। जी जी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल डन। उस्मान इन्हें गाइड करें जिस टाइम हम लोग ग्रुप में ना हो। ठीक है, और अभी जो है ना जिस स्टूडेंट का इशू बना है क्या उनका सर नाम था जिसकी असाइनमेंट रह गई, ये मिस हुई है? अदनान, अदनान की शायद। आप उस्मान उन्हें गाइड करें थोड़ा सा, जिनको भी लिंक नहीं लगाना है। अरफान की नहीं चेक हुई। ठीक है अरफान, आपकी असाइनमेंट हम कल परसों चेक करेंगे क्लास में, आपने मेहनत से की हुई है तो आप थोड़ी उस्मान से हेल्प लें और उसको ठीक तरह से जो है ना वो सबमिट करवाएं। ठीक है, और सभी से ले लें, उस्मान से ले लें। जी जी इसमें और स्टूडेंट्स भी हैं जो, हाँ जी आप जिससे मर्जी पूछे, हम लोग भी अवेलेबल हैं और आप करें अपनी असाइनमेंट कंप्लीट। जी उस्मान इसको आप ना एक बार ग्रुप में इसकी हेडिंग लिख के भेज दें, सब स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओके मैम। क्लियर है मैम।